Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 4th standard science subject. Okay, आज हम हमारे 4th standard का science subject start करेंगे. Lesson number 12 insects. आज हम कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे. देखो, आपने देखा होगा दुनिया के हर कोने में अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, है ना. आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स मिलेंगे. कुछ गार्डन में, कुछ घर में. आप अपने आसपास भी देखोगे तो कुछ ना कुछ तरह के कीड़े आपको दिखाई देंगे ही. ठीक है, आप गार्डन में भी देखोगे तो आपको कीड़े दिखाई देंगे ही. आपको हर तरह के कीड़े दिखाई देंगे. अलग अलग काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स आपको दिखाई देंगे. कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, है ना. उनका साइज़ भी अलग होता है ना बच्चों. कुछ कीड़े एकदम छोटे छोटे से होते हैं, कुछ बड़े बड़े होते हैं. ठीक है, अभी देखो उसमें से हम कुछ कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे. देखो, हमारे लिए कीड़े अच्छे नहीं है, हमारे लिए नुकसानदायक है ना. हम बीमार पड़ सकते हैं अगर काट वाट लेंगे तो. हमारे लिए क्या होते हैं कीड़े? हार्मफुल यानी नुकसानदायक होते हैं मैन के लिए. जैसे कि फ्लाई है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है. ये सब इंसेक्ट्स के बारे में बताया है. कौन से इंसेक्ट्स के बारे में? तो देखो, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इंसेक्ट्स के, जैसे कि फ्लाइज, कॉकरोच, बटरफ्लाई, मस्कीटोज, है ना, एंड बीज, बीटल. ये सब कीड़ों के बारे में थोड़ा बताया है. वैसे तो बहुत तरह के हैं, या इसमें से कुछ नाम दिए गए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में. ठीक है, तो कौन से नाम दिए गए हैं बच्चों? फ्लाइज, कॉकरोच, बटरफ्लाई, मस्कीटो, एंट, बीज, बीटल्स, ये सब दिए गए हैं, है ना बच्चों. अभी देखो, हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ तरीके के कीड़े मिलेंगे हमारी दुनिया में. पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग काइंड ऑफ कीड़े मिलेंगे, अलग अलग तरह के कीड़े मिलेंगे. उसमें से थोड़े बहुत के बारे में आज पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे देखो, हाउस फ्लाई आपको फ़ोटो में भी दिख रहा होगा. हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, मस्कीटो है, एंट है, हनी बीज है, बीटल्स है. ये थोड़े बहुत कीड़ों के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके? कीड़े के. ठीक है, कीड़े इंसेक्ट्स के. देखो, हर इंसेक्ट का अलग अलग बॉडी पार्ट होता है. अलग अलग तरीके के वो लोग होते हैं ना. ठीक है, वो लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. यूजुअली बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि हेड, ट्रॉक्स और एब्डोमल. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. एक तो आपने देखा होगा हर कीड़े के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 जोड़ी पैर होते हैं ना. उसके बारे में भी देखेंगे. ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो बटरफ्लाई को. क्या देख सकते हो? बटरफ्लाई. देखो, बटरफ्लाई के बारे में दिखाया है, हेड दिखाया है. आप ये देख सकते हो हेड के बारे में, ट्रॉन्स के बारे में. ये विंग्स है उसके, है ना. ये देखो, फॉरवर्डिंग वाला वो सब देख सकते हो आप. ठीक है बच्चों, ये सब बटरफ्लाई के बॉडी पार्ट्स के बारे में है. इनके बॉडी पार्ट देखो, कोई भी कीड़े के बॉडी के पार्ट 3 हिस्से में डिवाइड है. एक तो हेड, ट्रॉन्स और एब्डोमल. ठीक है, अभी देखो, ये लोग को उड़ने के लिए अलग से विंग्स होती है ना. और देखो, फ्रिल क्या होता है, वो उनको स्मेल या फिर फील करने में मदद करता है. ठीक है, अभी उनके पास आँखों की जोड़ी है तो आँखों की वजह से वो देख पाते हैं. अभी देखो, हम बटरफ्लाई देखेंगे. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई के पास क्या होता है बच्चों? एक लंबी सी स्टिंकिंग ट्यूब होती है उसके मुंह में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं बच्चों? फ्लावर में से नेक्टर लेते हैं. फ्लावर के अंदर जो जूस होता है वो बटरफ्लाई उसको लेते हैं. ठीक है, चूसते हैं. अभी देखो, अभी ये इंसेक्ट्स के बारे में देखो, ये कीड़े के बारे में देखो. इसके पास पंख होते हैं ताकि वो उड़ सके. ठीक है, और कुछ के पास नहीं होते, कुछ के पास होते हैं. ठीक है, ताकि वो उड़ सके. और देखो, ये कीड़ा है ऐसा है जिसके पास पंख नहीं होती है. जैसे कि आपने देखा होगा एंट, वो कीड़ा छोटे कीड़ा होता है, वो कैसे चल के जाता है ना. उसके पास पंख नहीं होते. और आप देखो, कॉकरोच को देखोगे तो उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. यानी देखो, इस साइड 3, ये देखो, ये 3 और ये 3, 6 हो गए, है ना बच्चों. इस तरह से उनके पैरों की जोड़ी होती है. फिर हम आगे देखेंगे. क्या देखेंगे बच्चों? ये देखो, इंसेक्ट ब्रीथ किसके थ्रू करता है? तो उनके पास टाइनी होल्स होते हैं, उसके थ्रू वो लोग ब्रीथ यानी सांस लेते हैं. स्पिरिकल्स कहा जाता है उससे. ठीक है बच्चों. और फिर वो देखो, अपने आप को हमेशा आप देखते होंगे कि कीड़े दीवारों पे दिखाई देते हैं ना. अभी हम आगे देखेंगे. और हर इंसेक्ट का अलग अलग तरीके का कवरिंग होता है ना बच्चों.
ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। देखो बच्चों, हर इंसेक्ट का अलग अलग कवरिंग होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है ना। तो देखो वो कवरिंग देखो, ऑल इंसेक्ट्स हैव एन हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। देखो हर इंसेक्ट के पास अपने ऊपर एक सुरक्षा शेल होता है, कवर होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, उस शेल को क्या बोलते हैं, कस्टल। देखो वो हर स्टेज में वो चेंज करता रहता है। देखो इंसेक्ट अपने शेल को चेंज करता है और निकालता है, फिर दूसरा आता है, उससे मॉल्टिंग, वो स्टेज को निकालते हैं ना, वो स्टेज को मॉल्टिंग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो देयर अलग अलग क्रीचर्स होते हैं ना अर्थ में। तो देखो इंसेक्ट एक्चुअली क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इंसेक्ट बट दे आर नॉट एक्चुअली इंसेक्ट। उसको इंसेक्ट नहीं कहा जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी कीड़े हैं जिससे इंसेक्ट नहीं कहा जाएगा, जैसे कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सब है ना, ये सब अलग अलग टाइप के कीड़े हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये फोटो में आप देख सकते हो, स्नेल है, अर्थवर्म है, स्कॉर्पियो, स्पाइडर एंड ऑल। ठीक है, अभी देखो सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट के मतलब जो हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, जैसे हम ह्यूमन बींग कैसे ग्रुप में रहते हैं सब मिलजुल के, उसी तरह इंसेक्ट्स के बारे में भी है। सम इंसेक्ट्स लिव टुगेदर इन ए कॉलोनी और ए कम्युनिटी। कुछ कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, कम्युनिटी मतलब मिलजुल के सब रहते हैं। जैसे कि मैन लोग रहते हैं, यानी हम लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं सोसाइटी में। ठीक है, जैसे आप कीड़े को देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े, तो देखना कभी भी आपने अकेला नहीं देखा होगा, हनी बी को देखा होगा। तो वो क्या सब एक ही नहीं रहते, एक साथ 2 3 4 5 रहते, कम्युनिटी में रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो फोटो में भी आप देख सकते हो, ये एंट और ये देखो ये एंट और ये हनी बी। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे। देखो सोसाइटी, देखो हर कीड़ा अलग अलग तरह का रहता है। देखो द सोसाइटी लाइफ, द सोशल लाइफ ऑफ सच इंसेक्ट इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज। देखो आपने जब भी देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े को देखा होगा, वो कैसे अपना खाना एक के बाद लेके जाते हैं ना, एक एक दाना उठा के, मतलब वो लोग का लाइफ क्या होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो सोशल लाइफ ऑफ सच इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे कीड़ों के अपना तरीका होता है रहने का। मेंबर्स कम्युनिटी के हिसाब से रहते हैं, वो लोग एक हिसाब से काम करते हैं। वहाँ पे उनके कॉलोनी में सब डिवाइडेड होता है। जैसे कि देखो क्वीन होती है, क्वीन एंट होती है, वो अंडे देती है। ठीक है, क्वीन एंट क्या करती है बच्चों, अंडे देती है। और फ्यू मेल एंट क्या करते हैं, थोड़े मेल एंट क्वीन के पास रहते हैं, लाई देखो है उसको हेल्प करते हैं अंडा लाई करने में, एग्स लाई करने में। और बहुत सारे फीमेल एग है, फीमेल एंट वो काम करती है। ठीक है बच्चों, देखो एक जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। वो देखो सबसे बड़ी जो एंट है, ये कौन होता है बच्चों, क्वीन एंट होती है। ये क्वीन एंट होती है जो अंडे देने में अंडे देती है। और कुछ मेल एंट उनकी हेल्प करते हैं, और कुछ फीमेल एंट काम करती है, जैसे कि खाना जमा करना है ना, खाना जमा करना, अंडों की देखभाल करना, वो सब अपनी कॉलोनी में ही करते हैं अलग अलग एंट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया एंट के बारे में। देखो क्या होता है, एक क्वीन एंट होती है यानी रानी होती है जो अंडे देती है, और कुछ मेल एंट उनकी हेल्प करते हैं, और कुछ फीमेल एंट घर मतलब सब काम करती है, घर हेल्प करते हैं, जैसे कि खाना जमा करना और बच्चों की देखभाल करना, अंडों की देखभाल करना। ठीक है बच्चों, अभी हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखेंगे। देखो आप फोटो में भी देख सकते हो, पहले वो अंडा देते हैं, फिर वो लावा में कन्वर्ट होते हैं, फिर कैटरपिलर में कन्वर्ट होते हैं, है ना। इस तरह से लाइफ उनका चेंज होता है, वो देखेंगे बच्चों। ठीक है, जिस तरह से एक बाय एक प्रोसेस में वो लोग कन्वर्ट होते हैं। देखो बच्चों, अभी हम एक स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का। पहले हम एग्स के बारे में पढ़ेंगे, अंडों के बारे में। तो बटरफ्लाई को पहले अच्छी जगह ढूंढनी पड़ती है ना, कि ताकि वो वहाँ पे अंडा डाल सके। ठीक है, तो वो लोग अच्छी सी जगह फाइंड करते हैं जहाँ पे वो अपना अंडे रख सके, लीव्स पे, है ना बच्चों। और मोस्ट ऑफ वो लोग एग कहाँ पे डालते हैं, पत्तों पे। ठीक है, पत्तों के साइड में। तो देखो वहाँ पे बटरफ्लाई, देखो येलो एग डालते हैं। ठीक है, वो बटरफ्लाई स्ट्रक करती है, फिर वहाँ पे येलो कलर का एग्स डालती है, फिर लीव्स में। ठीक है, फिर वो एग वहाँ पे रहता है। कभी कभी अंडे मर भी जाते हैं, बटरफ्लाई मर भी जाती है। अभी लावा यानी कैटरपिलर के बारे में देखें। इनसाइड ईच एग, हर अंडे के अंदर एक लावा होता है। क्या होता है, कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर
बनना तैयार होता है अंडे से, ठीक है। आप 10 दिन के बाद क्या होता है बच्चों, अंडा टूटता है, हैच यानी टूटना। फिर उसमें से छोटा सा कैटरपिलर आता है। कैटरपिलर किस पे मतलब जीता है, मतलब वो क्या खाता है बच्चों, पत्ते खाता है। क्या खाता है बच्चों, लीव्स खाता है या फिर टेंडर शूट खाता है, ठीक है बच्चों। और वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है, उसमें नई नई स्किन्स आती है। तो देखो पहले क्या होता है, अंडा हैच होता है, उसमें से कैटरपिलर। अंडा कब हैच होता है, 10 दिन के बाद, ठीक है। उसमें से क्या निकलता है, छोटा छोटा कैटरपिलर निकलता है, ठीक है। और वो लोग क्या खाते हैं बच्चों, लीव्स खाते हैं या फिर टेंडर शूट खाते हैं। फिर उनमें नई नई स्किन्स ग्रो होती है, फिर चेंजेस आते हैं। टाइम जैसे ही टाइम बीतता जाता है वैसे ही उसमें चेंजेस आते हैं, वो ग्रो होते हैं, फिर स्किन चेंजेस होती हैं, ठीक है। फिर पंपा के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, थोड़े दिन के बाद 3 वीक्स के बाद क्या होता है, कैटरपिलर पूरा ग्रो हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कैटरपिलर फुल्ली ग्रो हो जाता है। क्या होता है बच्चों, कैटरपिलर ग्रो होता है। फिर वो लीव्स पे ही रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, पुम्पा है ना, वो एक एक स्टेज के गुजरता है, उसकी स्किन चेंज होती है। फिर देखो वो कुकुन में कन्वर्ट होता है। कुकुन देखो, कुकुन द कैटरपिलर चेंज रैपिडली एंड डेवलप। देखो कुकुन चेंज होता है थोड़े थोड़े टाइम में, फिर वो क्या होता है, फर्स्ट चेंज होकर क्रिस्टल में बनता है। फिर उसके बारे में बताया, थोड़े टाइम के बाद वो अच्छा सा बटरफ्लाई के रूप में कन्वर्ट होता है। अंदर ही प्रोसेस होता रहता है, ठीक है बच्चों। अभी हम एडल्ट इमेज देखें, एडल्ट के बारे में देखेंगे। ये देखो, जब पुम्पा का स्टेज ख़त्म हो जाता है, लास्ट स्टेज आता है, तब बड़ा सा बटरफ्लाई उसमें से बाहर निकलता है। वो पूरा खाली हो जाता है स्लोली स्लोली। उसका पहले तो विंग्स डेवलप होते हैं, कुछ टाइम बाद बटरफ्लाई के विंग्स आते हैं, फिर उसका अपराइट शेप में निकलता है। मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है। फिर डंप होता है, फिर वो सॉफ्ट होता है। फिर 2 घंटे बाद उसके अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं। फिर वो ड्राई होता है, फिर वो एक एडल्ट बटरफ्लाई तैयार हो जाता है। मतलब पूरी तरह से एक बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है। आपने स्टेजेस देखे तो पहले क्या होता है, अंडा होता है, छोटा सा अंडा होता है, उसमें वो 10 दिन के बाद उसमें कैटरपिलर, छोटा सा कैटरपिलर निकलता है। फिर उसके स्किन चेंज होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बदलता जाता है पुम्पा में, फिर वो लास्ट में जाके एडल्ट बटरफ्लाई बनता है। अभी देखेंगे हम कि इंसेक्ट हमें किस तरह से यूज़फुल है, हम कीड़ों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। देखो कुछ कुछ कीड़े हमें बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है ना, वो हमें प्लांट्स, देखो आप जिस भी प्लांट्स में फ्लावर होते हैं उसमें अगर बटरफ्लाई नहीं बैठती है तो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि नेक्टर्स उसमें से नहीं निकालता है ना कोई। तो देखो जहाँ पे भी आपको बटरफ्लाई ज़्यादा दिखाई देते हैं वहाँ पे देखना आप कितने अच्छे से फ्लावर्स दिखाई देंगे, वहाँ पे प्लांट्स अच्छे से उगते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई हमें बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, फ्लावर्स एंड ऑल। अभी देखो हनी भी हमें शहद कलेक्ट करने में मदद करते हैं। वो फ्लावर में से शहद लेते हैं। फिर वैक्स बीज है जो वैक्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर हमें सिल्क मॉथ में से सिल्क मिलता है, कीड़ा होता है सिल्क मॉथ करके, उसमें से हमें क्या मिलता है बच्चों, सिल्क मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से कीड़े हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। और बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे हैं इट एज यूज़फुल। देखो स्कैवेंजर, देखो बच्चों बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो स्कैवेंजर जैसे कि छोटे मोटे मरे हुए प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, तो सफाई जैसे करते हैं ना। तो इस तरह से कीड़े हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे कि बटरफ्लाई है, पोलिनेशन के लिए यूज़ होता है। हनी बी हमें हनी कलेक्ट करके देता है। वैक्स बीज हमें वैक्स बनाने में हेल्प करता है, वैक्स प्रोड्यूस करके देता है। सिल्क मॉथ से हमें सिल्क मिलता है ना। तो इस तरह से कीड़े भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अभी हम हार्मफुल इंसेक्ट्स यानी जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसका देखेंगे। देखो पहले तो हमने उसके फ़ायदे देखे, ठीक है, इंसेक्ट्स के फ़ायदे देखे, अभी नुकसान देखेंगे। तो जैसे कीड़े, जैसे कि ग्रास हॉपर है, बीटल है, लोटस है, ये सब हमारे लिए नुकसान में हमारे क्रॉप्स को ख़राब कर सकते हैं, हमारे वेजिटेबल्स को, हमारे फ्रूट्स को ये ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो जैसे कि मॉस्किटो है, उसके वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मच्छर के वजह से, है ना। वो कहीं काटते हैं तो उसके वजह से मलेरिया, फीवर है ना, ये सब हो सकता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि वाइट एंट है, सिल्वर फिश है, कॉटन मॉथ है, ये सब वुडन पे मतलब लकड़ी के चीज़ों पे बैठते हैं तो लकड़ी की चीज़ ख़राब कर देते हैं, कपड़े ख़राब करते हैं। सिल्वर फिश यानी ये सब कीड़ों के नाम हैं जो हमारे फर्नीचर पे मतलब कोई भी
लकड़े वाले सामान पे बैठते हैं तो कभी कभी लकड़ा ख़राब हो जाता है, उसमें से राख जैसा निकलने लगता है बहुत पुरानी चीज़ों में, ठीक है। अभी देखो हम आगे देखेंगे, कपड़े भी कभी कभी ख़राब कर देते हैं ये सब, ठीक है, कीड़े। अभी हम आगे देखेंगे ये सब क्या करते हैं, हमारे घर के सामानों को भी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी थोड़े थोड़े स्टेप्स देखेंगे जिसके वजह से हम कीड़ों से बच सके। देखो, सिंपल स्टेप्स टू गेट राइड अप अनवांटेड इंसेक्ट्स, ये कुछ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कुछ कीड़े हमें ज़रूरत नहीं है, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है, उससे बचने के लिए। तो पहले तो हम केमिकल स्प्रे करते हैं जिसके वजह से कीड़े मर जाते हैं, जैसे कि मस्कीटो है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, ये सब के लिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, हमारे लिए अच्छे नहीं होते। अगर खाने में गिरे तो वो पॉइज़न का काम कर सकते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, ठीक है, फूड पॉइज़न का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। कौन कौन से, मस्कीटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, ये सब, ठीक है बच्चों। तो इससे बचने के लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। और हमें है ना हमेशा कॉटन, हम वुलन के कपड़े जो रखते हैं उसमें नीम के लीव्स या फिर मॉन्थ बॉल रखेंगे तो उससे क्या होगा, वुलन कपड़े अच्छे रहेंगे, उस पर इंसेक्ट्स नहीं लगेंगे, ठीक है, इंसेक्ट से बचे रहेंगे। फिर हमें हमेशा अपने बाल को अच्छे से कॉम्ब करना चाहिए, अच्छे से रेगुलरली धोना चाहिए, ताकि क्या होगा उसके अंदर भी कभी कभी बालों में भी कीड़े हो जाते हैं तो वो नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अभी आप देखते हो बाल अगर आप वॉश नहीं करोगे प्रॉपरली, कंघी नहीं करोगे तो वो भी ख़राब हो गए, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, जू टाइप हो जाता है ना बच्चों। तो हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हमने कीड़े के बारे में पढ़ा। कुछ कीड़े हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, कुछ कीड़े हमें हेल्प भी करते हैं, और कुछ कीड़े हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर वो खाने में गलती से आ गया तो फूड पॉइज़न होने के भी चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें अपना आसपास का वातावरण साफ़ रखना चाहिए, हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, है ना बच्चों। कचरे यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। और हमने पहले तो देखो, हमने बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में देखा, किस तरह से बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल चेंज होता है अंडे से, किस तरह से वो कैटरपिलर एंड ऑल वो देखा, ठीक है। फिर हमने एंट के बारे में देखा कि वो किस तरह से मिलजुल के काम करते हैं। पहले तो देखा हमने कि क्वीन एंट सबका, मतलब क्वीन एंट क्या करती है, अंडे देती है, फिर कुछ मेल एंट उनको हेल्प करती है, फिर कुछ फीमेल एंट वर्कर होती है जो अंडों का भी देखभाल करती है और क्या करती है, खाना जमा करने में भी हेल्प करती है। तो सब लोग क्या मिलजुल के काम करते हैं। और ये देखो, हनी बी और एंट क्या करते हैं बच्चों, सब कॉलोनी में रहते हैं जैसे कि इंसान रहते हैं ना। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना बच्चों। होप आपको बहुत अच्छा लगा हो ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।